खबर भी असर भी में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर पंकजा मुंडे चर्चा में हैं। इस बार पंकजा को अपना टिकट कटने का डर सता रहा है। पंकजा मुंडे ने साफ कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उन्हें टिकट नहीं देना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा फैसला नहीं होगा। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने यह बात एक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कही। पंकजा ने आगे कहा कि मेरी पार्टी क्यों मुझे चुनाव में नहीं उतारेगी। अगर ऐसा फैसला वो लेते हैं तो उन्हें लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीजेपी दफ्तर में आगजनी की गई। पूरे राज्य में 6 महीने के लिए आफ्स्पा लागू, 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। मणिपुर में 5 महीने पहले शुरू हुई हिंसा का असर अब भी दिख रहा है। इंटरनेट और स्कूल बंद किए जा चुके हैं। तनाव को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य में ताज़ा हिंसा उस समय शुरू हुई जब जुलाई से लापता 2 युवकों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव हैं। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर है। तीनों बीजेपी के गढ़ हैं और लोकसभा की 75 में से पार्टी के पास 72 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी इन राज्यों में हारी हुई सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भूपेश बघेल के खिलाफ पहले ही विजय बघेल के नाम की घोषणा कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव और सांसद सरोज पांडे को भी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। राजस्थान के लिए बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतार सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम और उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन ने चुनावी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। चुनाव को अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों बड़े नेताओं का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर में अमित शाह और नड्डा के स्वागत के लिए वसुंधरा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। उम्मीद है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। भारत में दुनिया के मुकाबले कई दवाओं के दाम सबसे कम है, जिनमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की दवा भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा भारत में कैंसर की 90 दवाओं में से 42 दवाएं सबसे सस्ती दरों पर हैं। इसी के साथ मांडविया ने घोषणा करते हुए कहा अब हम कैंसर अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है और जब से सरकार ने फार्मा नीति लॉन्च की है तब से भारत जेनरिक दवाओं में दुनिया की फार्मेसी बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास निर्माण और रीडेवलपमेंट को लेकर लापरवाही को लेकर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए कहा भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ घेरेबंदी के लिए सभी जांच एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है, इसलिए इन जांच से कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। खालिस्तान मुद्दे के कारण भारत कनाडा के रिश्ते लगातार गिरते जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी भारत के सिख युवाओं को लालच देकर कनाडा बुला रहे हैं और उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए भारत के सिख युवाओं को उनके वीज़ा में भी ये लोग मदद कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। इस बार पाकिस्तान अनंतनाग आतंकी हमले को लेकर बेनकाब हुआ। लश्कर का कमांडर अबू हमजा पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के सामने भड़काऊ बयान देते हुए एक्सपोज हुआ है। आपको बता दें कि कोकरनाग आतंकी हमले में लश्कर का हाथ होने के पुख्ता सबूत भारत की इंटेलिजेंस को मिले थे। विश्व कप 2023 अगले महीने 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी तैयार हैं। ये वो महामुकाबला है जिसका इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को रहता है और अगर मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में हो तो सब दिल थाम कर देखते हैं। इसी फहरिस्त में वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 साल में पहली बार भारत के दौरे पर पहुंची। बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम दुबई से यहां पहुंची और टीम हैदराबाद में अपना समय बिताएगी। पाकिस्तानी टीम 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से अपना पहला मैच खेलेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जिस ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया गया उसकी उम्र 38 साल है। साथ ही 4 अन्य लोगों से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता उज्जैन के जीवन खीरी इलाके में ऑटो में चढ़ी थी।
सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हुई है। आरोपी ड्राइवर राकेश के ऑटो पर खून के धब्बे लगे मिले। इसी आधार पर उसको हिरासत में लिया गया। वहीं ऑटो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस ने 8 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं, जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल चली थी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी इस्कॉन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। इस बयान को लेकर इस्कॉन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस्कॉन का कहना है कि मेनका गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। हरे कृष्णा। इस्कॉन मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का खंडन करता है, क्योंकि अनंतपुर गौशाला के बारे में जो उन्होंने बताया है, वहाँ तो 240 ऐसी गाय हैं जो दूध देती ही नहीं, और 76 बैल हैं, और गाय जो दूध देने वाले बहुत ही कम हैं, और हर गाय को श्रद्धा से प्रेम से सेवा की जा रही है। जो स्थानीय चिकित्सक अधिकारी हैं, माननीय विधायक गण हैं, माननीय सांसद जी हैं, कलेक्टर साहब, ये सब आकर के देखा और कहा कि ये जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल झूठा है।